किम्बरली एक 22 साल की बहुत खूबसूरत ब्राजीलियन मॉडल थी। वो बहुत ही फ्रेंडली एंड एम्बिशियस थी। वो ऑलरेडी मिस मनिकोरे रह चुकी थी और उसका सपना था कि वो एक दिन मिस ब्राजील बनेगी। और सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं, वो साथ साथ डेंटिस्ट्री की भी पढ़ाई कर रही थी। वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी। शी हैड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। पर 10 मई 2020 को किम्बरली अचानक कहीं गायब हो जाती है और पुलिस वाले जब एक अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो उन्हें किम्बरली की डेड बॉडी मिलती है। उस बेचारी की नेक और एब्डोमेन में कई स्टैब वुंड्स पाए गए थे और वो इंसान जिसके फ्लैट में किम्बरली की लाश मिली थी वो फरार था। एक इतनी खूबसूरत, यंग और इंटेलिजेंट मॉडल ने आखिर अपनी जिंदगी में ऐसे कैसे स्टेप्स ले लिए होंगे कि उसकी किस्मत उसे आज यहाँ ले आई। वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा 100K का गोल जल्दी जल्दी पूरा कर दीजिए। मेरा नाम है रायू कोल एंड आज का केस है किम्बरली के हॉरिफाइंग मर्डर पे। किम्बरली कैरन मोता, आई होप दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन क्योंकि मुझे और कोई मिली नहीं। तो उसका जन्म 26 फरवरी 1998 मनिकोरे नाम के एक शहर में हुआ था, ब्राजील में। किम्बरली की फैमिली में उसके 2 छोटे भाई थे, उसकी मॉम थी और वो थी। वो अपनी मॉम से बहुत क्लोज थी। वो अपनी मॉम के साथ सब कुछ शेयर करती थी। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। किम्बरली को बचपन से ही एक मॉडल बनना था और वो बचपन से ही बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं थी। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी और कैमरा के आगे बहुत नेचुरल एक्ट करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो अपनी मॉडलिंग करियर को और ज्यादा सीरियसली लेने लग गई। उसने अपनी आर्ट पर फोकस करना शुरू कर दिया। वो अपनी मॉडलिंग वॉक परफेक्ट करने लगी। सुपर मॉडल्स के मैनरिज्म्स, उनके बिहेवियर सीखने लगी। वो अपनी स्किन केयर और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान देने लगी। वो रेगुलरली जिम जाती, रनिंग करती और अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखती अपनी फिगर को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली वो सब कुछ कर रही थी जो एक मॉडल को करना चाहिए। किम्बरली ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेने लगी और उसे अब छोटे मोटे मॉडलिंग गिग्स भी मिलने लगे। शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। उसने कभी भी काम को ना नहीं कहा। वो सब कुछ कर रही थी इस हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए और उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी। उसने काफी सारे ब्यूटी टाइटल्स जीते और 2019 में वो मिस मनिकोरे भी बन गई। और इतना ही नहीं, वो मिस अमेजोना के फाइनल राउंड तक भी पहुंची थी। धीरे धीरे वो फेमस होने लग गई। उसके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ने लग गए और अब उसे पेड प्रमोशंस भी मिलने लग गए। किम्बरली का सपना एक दिन मिस ब्राजील बनने का था और वो बन भी सकती थी क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग थी। किम्बरली काफी लकी थी क्योंकि उसे उसकी माँ का पूरा सपोर्ट था। किम्बरली की जो माँ थी नीला, वो भी अपने टाइम में मिस मनिकोरे रह चुकी थी, तो वो अपनी बेटी के सपनों को समझती थी और उसे सपोर्ट भी करती थी। वो दोनों बहुत क्लोज थे। इवन किम्बरली के इंस्टाग्राम पर जो अभी भी एक्टिव है, उसके इंस्टाग्राम पर जो लास्ट पोस्ट है वो उसकी मॉम के साथ ही है। इट्स रियली सैड टू इमेजिन कि एक लड़की जो इतनी हार्ड वर्किंग और फ्रेंडली थी, जिसका फ्यूचर इतना ब्राइट था, उसके साथ आगे अब क्या होने वाला था। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद 2019 में किम्बरली अपने होम टाउन को छोड़कर मनाउस नाम के एक शहर में शिफ्ट हो गई। वहां उसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वो डेंटिस्ट्री पढ़ने लगी। दिस जस्ट शोज कि मॉडलिंग के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रही थी और वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी। तो उस नए शहर में ऑलरेडी किम्बरली के अंकल हेनरी रह रहे थे, तो वो उनके पास ही शिफ्ट हो गई और अंकल हेनरी का घर उसकी यूनिवर्सिटी के बहुत पास में था, तो उसे वहां भी आसानी हो गई। एक दिन अपनी क्लास खत्म होने के बाद किम्बरली अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी कि उसकी मुलाकात हुई रफायल फर्नांडिस से। रफायल एक 31 साल का आदमी था जो 2017 में मनाउस शिफ्ट हुआ था, किम्बरली से बस 2 साल पहले, और उम्र में वो किम्बरली से 10 साल बड़ा था। जहां किम्बरली के उस शहर में शिफ्ट होने की वजह पढ़ाई थी, रफायल उस शहर में शिफ्ट हुआ था एक मैसी डाइवोर्स की वजह से। उसने इस नए शहर में एक जुडिशियल एनालिस्ट की जॉब ले ली थी और वो इस जॉब से काफी अच्छा पैसा कमा रहा था। ही वॉज लिविंग वेरी कंफर्टेबली। तो एक दिन किम्बरली अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में होती है जहां रफायल उसे अप्रोच करता है। वो उसे ड्रिंक्स ऑफर करता है और उसे डांस के लिए पूछता है। किम्बरली बस वहां अपने दोस्तों के साथ आई थी एंजॉय करने। शी वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग लाइक दैट, तो वो उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है। पर किम्बरली को ये नहीं पता था कि उस समय रफायल का उसे अप्रोच करना इत्तेफाक नहीं था। रफायल पहले से ही उसे जानता था। वो उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा था एंड ही सीम्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हर। इनफैक्ट इट्स हाईली पॉसिबल कि वो उस दिन उस क्लब में किम्बरली को स्टॉक करता हुआ आया था और जब उसने किम्बरली को क्लब में अप्रोच किया तब भी उसने किम्बरली को ये नहीं बताया कि वो जानता है कि वो कौन है, कि वो उसे इंस्टा पर फॉलो करता है। एनीवेज, तो किम्बरली से रिजेक्ट होने के बावजूद रफायल का रुकने का कोई मूड नहीं था। अगले कुछ दिनों तक रफायल ने बेशर्मों की तरह किम्बरली को इंस्टाग्राम पर मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। वो उसके अटेंशन ग्रैब करने के लिए उसकी सारी पिक्चर्स लाइक करता और वो उसे कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस करता और डिमांड करता उससे मिलने की। इंस्टाग्राम पर कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसे ना जाने कहां से किम्बरली का नंबर मिल गया
और वो उसे व्हाट्सएप पर स्पैम करने लगा। वो लगातार बार बार उसे मैसेजेस करता रहा तब तक जब तक किम्बरली ने उसे फाइनली रिप्लाई नहीं दे दिया। उन दोनों ने कुछ दिन व्हाट्सएप पर बात की और किम्बरली फाइनली उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। वो मिले और उसके बाद भी कुछ दिनों तक वो बात करते रहे। मार्च 2020 में राफेल की इच्छा पूरी हो गई और उन दोनों ने ऑफिशियली डेट करना शुरू कर दिया। आई नो ये बार बार मैसेजेस करना वर्कड आउट फॉर राफेल, बट प्लीज बॉयज डोंट टेक एनी नोट्स। शुरुआत में तो उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे किम्बरली को ये रियलाइज हो गया कि राफेल बहुत टॉक्सिक है। किम्बरली ने अपने दोस्तों को बताया कि राफेल बहुत ही जेलस और पॉजेसिव बॉयफ्रेंड है। वो बार बार किम्बरली का फोन चेक करता है, उसके टेक्स्ट, उसकी कॉल्स, उसकी फोटोज, सब कुछ। वो बार बार किम्बरली से लड़ता रहता था इन बातों पर कि वो किसको टेक्स्ट कर रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कैसी पिक्चर्स ले रही है या सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रही है। आई मीन ये तो उनके रिलेशनशिप की बस शुरुआत थी और वो अभी से इतना कंट्रोलिंग और ऑब्सेसिव था। नॉट दैट रिलेशनशिप की किसी भी स्टेज पर आपको ऐसा होना चाहिए, बट स्टिल उसने तो स्टार्टिंग में ही अपने रंग दिखा दिए थे। उसने किम्बरली को कहा कि वो कोई लड़के से बात नहीं कर सकती, कोई लड़के को दोस्त नहीं बना सकती। वो कॉन्टिन्यूसली किम्बरली को सर्वे कर रहा था, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, एवरीथिंग। ही वॉज वेरी इनसिक्योर। उन्हें डेट करते हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और राफेल इतना टॉक्सिक और कंट्रोलिंग था। उन दोनों की बात बात पर लड़ाइयां होनी शुरू हो गई और हर बार वजह राफेल की टॉक्सिसिटी ही थी। वो किम्बरली से लड़ाई झगड़ा करने के बाद उसे डेट्स पे लेके जाता, उसके लिए गिफ्ट्स लेके आता टू मेक अप फॉर इट। बट अगेन किम्बरली एक हद तक ही सहन कर सकती थी। किम्बरली सिर्फ 22 साल की थी। वो डेंटिस्ट्री कर रही थी, मॉडलिंग कर रही थी, ब्यूटी पेजेंट्स में compete कर रही थी। तो उसे एक 10 साल बड़े इनसिक्योर आदमी की जरूरत नहीं थी जो बस उसकी लाइफ कंट्रोल करना चाहता था। किम्बरली अब तंग आ गई थी और उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो राफेल से ब्रेकअप करना चाहती है। 10 मई 2020 उस दिन किम्बरली बहुत दुखी थी क्योंकि उस दिन मदर्स डे था और वो अपनी मॉम से दूर एक दूसरे शहर में थी और उसे क्लास से छुट्टी नहीं मिली। एज आई सेड बिफोर, वो अपनी मॉम नीला के बहुत करीब थी और ये स्पेशल डे वो अपनी मॉम के साथ बिताना चाहती थी। उसने सुबह सुबह अपनी मॉम को विश किया और इंस्टाग्राम पर ये पिक्चर डाली अपनी मॉम के साथ विद अ वेरी स्वीट कैप्शन। बाय द वे दिस वाज द लास्ट पिक्चर ऑन हर इंस्टाग्राम। उसके बाद किम्बरली अपने अंकल हेनरी के दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड राफेल के साथ जॉगिंग करने चली गई। हेनरी ने बताया कि जॉगिंग करते समय किम्बरली और राफेल एकदम नॉर्मल एक्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था उन्हें देखकर कि उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई चल रही है या उन दोनों में कोई टेंशन है। जॉगिंग के बाद किम्बरली ने अपने अंकल से कहा कि वो आज का पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताएगी और रात को घर आ जाएगी। पर रात के 10:30 बज रहे थे और किम्बरली अभी तक घर वापस नहीं आई थी। 10:30 बजे किम्बरली ने अपने अंकल को टेक्स्ट किया कि वो रात को लेट आएगी तो वो बाहर वाला गेट खुला ही छोड़ दे, ताकि अगर उसे आने में ज्यादा देर हो जाए तो वो चुपचाप अंदर आ जाए और अंकल डिस्टर्ब ना हो। हेनरी ने किम्बरली की बात मानकर दरवाजा खुला छोड़ दिया और खुद अंदर जाकर सो गए। पर जब वो सुबह उठे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि किम्बरली अभी तक घर वापस नहीं आई है। उन्होंने किम्बरली को कई बार फोन मिलाया पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। किम्बरली ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। वो जहां भी जाती थी बताकर जाती थी। टेंशन में आकर हेनरी ने राफेल को भी कॉल किया पर राफेल की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। इसके ऊपर से किम्बरली की दोस्तों ने हेनरी को कॉल किया और उससे कहा कि किम्बरली उनका फोन नहीं उठा रही और उन्हें बहुत टेंशन हो रही है। इसके बाद हेनरी फौरन अपनी कार में बैठे और राफेल के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़े। उसके अपार्टमेंट पर पहुंच के उन्होंने बहुत देर तक उसका दरवाजा खटखटाया पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। अब हेनरी को यकीन हो गया था कि किम्बरली और राफेल के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। वो वहां से सीधा पुलिस स्टेशन गए और उन दोनों की एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी। पुलिस वालों ने इस रिपोर्ट को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उनकी नजरों में वो दोनों अडल्ट्स थे। किम्बरली 22 साल की और राफेल 31 साल का था। तो पुलिस वालों ने सोचा कि हो सकता है वो दोनों एक ट्रिप पे निकल गए हों किसी को बिना बताए। इट वाज नॉट अनकॉमन। तो इस पॉइंट पर ऑफिसर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अर्जेंसी नहीं दिखाई। हेनरी को इस बात का यकीन था कि किम्बरली यूं बिना किसी को बताए कहीं नहीं जाती। तो उन्होंने किम्बरली की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दी और लोगों से मदद मांगी, इस उम्मीद में कि उन्हें किम्बरली से जुड़ा कोई क्लू मिल जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली 12 मई 2020 को उन्हें रियलाइज हुआ द वर्स्ट हैज हैपेंड। उन्हें किम्बरली की डेड बॉडी मिली। 12 तारीख को सुबह 4:30 बजे पुलिस वाले राफेल के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और जब वो बेडरूम की तरफ गए तो उन्हें जमीन पर पड़ी हुई खून से भरी हुई एक डेड बॉडी मिली जिसे शीट से कवर किया गया था। जब उन्होंने शीट को हटाया तो वो बॉडी बेशक किम्बरली की ही निकली। उसकी नेक और उसके एब्डोमेन में कई स्टैब वुंड्स पाए गए थे और चारों तरफ खून फैला हुआ था। ऑफिसर्स को उस अपार्टमेंट की बैल्कनी से मर्डर वेपन भी मिल गया, खून से भरा हुआ एक किचन नाइफ और पूरे अपार्टमेंट में खून से भरे हुए पैरों के निशान भी थे। जिसने भी ये खून किया था वो घबराया हुआ हड़बड़ी में वहां से भाग गया था।
सारे सबूत उस अपार्टमेंट में ही छोड़कर, और वो उस अपार्टमेंट का एसी भी ऑन छोड़कर गया था, शायद इस उम्मीद में कि वो बॉडी धीरे डिकम्पोज होगी या फिर उसमें से स्मेल नहीं आएगी। किम्बरली की बॉडी तो मिल गई थी, पर राफेल का कोई पता नहीं था। ही वॉज ऑन द रन। वो इस केस का नंबर 1 सस्पेक्ट बन गया और पुलिस उसे ढूंढने लगी। अगले दिन पुलिस को उस शहर से 600 किलोमीटर दूर राफेल की कार मिली जो कि क्रैश हो गई थी। सर्वेलेंस फुटेज से ये पता चला कि राफेल कार बहुत तेज भगा रहा था और टर्न लेते समय वो कार पलट गई और क्रैश हो गई, पर कार के आसपास या कार के अंदर राफेल नहीं था। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस वालों को पता चला कि इस क्रैश के बाद राफेल अपनी कार से निकला, उसने फोन करके टैक्सी बुलाई और वो एक बैंक में गया कैश विड्रॉ करने। उसके बाद वो बोआ विस्टा नाम के एक शहर में गया जहां पर वो वापस बैंक के अंदर गया पैसे विड्रॉ करने। ये जो शहर था बोआ विस्टा, ये वेनेजुएला और ब्राजील के बॉर्डर के बहुत पास था। तो पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि राफेल इतना सारा कैश विड्रॉ करके देश छोड़ने की फिराक में है, वो ब्राजील से वेनेजुएला भागना चाहता है। इस अजम्पशन के साथ जब ऑफिसर्स ने बॉर्डर पर पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि उनका शक बिल्कुल सही था। राफेल ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी, पर थैंकफुली वो वहां पर ही पकड़ा गया। जब अथॉरिटीज ने राफेल को बॉर्डर क्रॉस करने से मना कर दिया, उसे रोक दिया, तो वो वहीं जंगलों की तरफ भाग गया। इसमें एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, अगर वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और अथॉरिटीज ने उसे पकड़ लिया था, तो उन्होंने उसे पकड़ के क्यों नहीं रखा, उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, उसे जाने क्यों दिया? आई डोंट नो, इट्स अजीब। 15 मई को पुलिस वालों को एक टिप मिली कि राफेल कहाँ छुपा हुआ है, और उस टिप को फॉलो करते हुए पुलिस वाले जब वहां पहुंचे तो उन्हें एक घने जंगल के अंदर एक झोंपड़ी दिखी और उस झोंपड़ी के अंदर था राफेल। जी हाँ, वो पुलिस वालों से भागकर जंगल के अंदर जाकर एक झोंपड़ी बनाकर रह रहा था। आई डोंट नो उसका वहां कब तक रहने का प्लान था, बट या वो वहां रह रहा था। पर इससे पहले पुलिस वाले राफेल को अरेस्ट कर पाते, उस झोंपड़ी के बाहर एक बहुत ही क्रेजी चीज हुई। 6 आदमी जिनके हाथ में मशेटीज थी, उन्होंने पुलिस वालों पर अटैक कर दिया। इट टर्न्स आउट राफेल ने उस जंगल में छुपने से पहले उन गार्ड्स को अच्छे खासे पैसे दिए थे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो गार्ड्स अपनी जॉब को बहुत सीरियसली ले रहे थे और वो पुलिस वालों से भी लड़ने को तैयार थे। पर थैंकफुली उस लड़ाई में किसी की जान नहीं गई और पुलिस वालों ने इवेंचुअली उन्हें समझाया कि वो एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि राफेल इस लड़की के मर्डर में फरार है। वो लोग फाइनली पुलिस वालों की बात को समझे और उन्होंने राफेल को पुलिस के हवाले कर दिया। इतने दिन ढूंढने के बाद फाइनली राफेल अरेस्ट हो गया और अरेस्ट होते ही उसने ये कन्फेस कर लिया कि ये मर्डर उसने ही किया है और बताया कि उस रात को क्या हुआ था। राफेल ने बताया कि 10 मई की रात को उसने किम्बरली को उसके दोस्त के घर से पिकअप किया और वो राफेल के अपार्टमेंट में चले गए। इस सीसीटीवी फुटेज से ये कंफर्म होता है कि वो 11 बजे राफेल के अपार्टमेंट में जा रहे थे। इन सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों एकदम नॉर्मल लग रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि उन दोनों की कोई लड़ाई चल रही है या वो दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। वो दोनों लिफ्ट से राफेल के अपार्टमेंट में चले गए और फिर लगभग 1:30 बजे हम सीसीटीवी में देखते हैं कि राफेल अपने अपार्टमेंट से बाहर आया। वो अकेला बाहर आया, वो लिफ्ट में गया और फिर कहीं पर चला गया। राफेल इस फुटेज में एकदम नॉर्मल लग रहा है। हिज एक्सप्रेशन, हिज डिमीनर, एवरीथिंग सीम्स फाइन। पर असलियत तो ये है कि ये अभी अभी अपने अपार्टमेंट से किम्बरली का मर्डर करके निकला है। एंड हिज काम कॉम्पोजिशन मेक्स हिम इवन स्केरियर। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों उसने किम्बरली का खून क्यों किया? तो राफेल ने बताया कि जब वो दोनों उसके अपार्टमेंट में थे तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वो दोनों खुश थे। फिर किम्बरली नहाने चली गई और पीछे से राफेल ने उसका फोन चेक किया। वो उसका पूरा फोन चेक करने लगा, उसके नोटिफिकेशन, मैसेजेस, कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, टेक्स्ट, सब कुछ। और राफेल ने बताया कि तब उसे किम्बरली के फोन में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। दूसरे लड़कों के मैसेजेस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राफेल बहुत इनसिक्योर था, वो नहीं चाहता था कि किम्बरली किसी और लड़के से बात करे या कोई मेल फ्रेंड रखे। राफेल ने बताया कि वो किम्बरली को कन्फ्रंट करना चाहता था, पर उससे पहले वो किचन के अंदर गया और वहां से सबसे बड़ा नाइफ उठाकर उसने अपनी पैंट में छुपा लिया और किम्बरली के बाथरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगा। किम्बरली बाथरूम से बाहर आई और आकर बेड पर लेट गई। तब राफेल ने उसे उन मैसेजेस के बारे में पूछा और किम्बरली ने कहा कि उसकी उन आदमियों के साथ किसी भी तरह की कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो आदमी बस उसे मैसेजेस कर रहे हैं और वो उन्हें रिप्लाई नहीं कर रही, वो उन्हें इग्नोर कर रही है। राफेल ने कहा कि किम्बरली उससे झूठ बोल रही थी और उस बात से उसे इतना गुस्सा आया, ही गॉट सो इन्फ्यूरिएटेड, कि उसने अपनी पैंट से वो चाकू निकाला और किम्बरली की गर्दन में दे मारा। और वो वहां पर रुका नहीं, उसने किम्बरली की गर्दन और उसके पेट में कई बार चाकू मारा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किम्बरली को कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। शी मस्ट बी इन शॉक। राफेल ने बताया कि किम्बरली की जान लेने के बाद वो वहां से
भाग गया। इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता चला कि किम्बरली का मर्डर करने के बाद राफेल बहुत डर गया था और उसने लाश को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की, पर हर जगह खून फैले जा रहा था और उसकी लाश बहुत भारी थी। तो वो रुक गया और उसने हड़बड़ी में अपने पापा को कॉल कर दिया। उसने कॉल पर अपने पापा को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने किम्बरली की जान ले ली और उनसे एडवाइस मांगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। राफेल के पापा ने उसे समझाया कि उसे फौरन खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, पर राफेल सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था और वो भाग गया। राफेल ने कहा कि ये सब उसने गुस्से में आकर किया था क्योंकि किम्बरली ने उसे झूठ बोला था, पर ये तो सिर्फ राफेल की साइड थी। काफी लोगों का और किम्बरली की दोस्तों का ये कहना था कि उस रात को किम्बरली ने राफेल से ब्रेकअप करने की कोशिश की होगी, तो तब गुस्से में आकर राफेल ने ऐसा कदम उठा लिया होगा, क्योंकि जितना मॉनिटर वो किम्बरली को करता था, जितनी नजर किम्बरली पे रखता था, तो चीटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। और तो और राफेल की एक्स वाइफ ने भी आगे आकर बताया कि उन दोनों का डाइवोर्स राफेल की इनसिक्योरिटी, उसके कंट्रोलिंग और अब्यूसिव बिहेवियर की वजह से ही हुआ था। 28 अक्टूबर 2021 को राफेल को सजा सुनाई गई। उसे किम्बरली का मर्डर करने के जुल्म में 14 साल की जेल हुई। जी हाँ, फर्स्ट डिग्री मर्डर की सजा सिर्फ 14 साल। किम्बरली की जान की कीमत सिर्फ 14 साल। पूरे कोर्ट ट्रायल के दौरान किम्बरली की माँ सिर्फ अपनी बेटी का केस ही नहीं बल्कि कैंसर से भी लड़ रही थी, और सैडली जिस दिन राफेल को सजा सुनाई गई उसी दिन उनकी भी मौत हो गई। दिस जस्ट मेक्स इट डेवास्टेटिंग। हमें पता है कि किम्बरली अपनी मॉम के कितना क्लोज थी, वो उससे कितना प्यार करती थी। इफ देयर इज एन आफ्टर लाइफ, आई होप वो दोनों वहाँ साथ हैं और खुश हैं। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमें 100 के जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।